Hey everyone, this is me सादिया here और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर whoever needs it। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपके बगैर खुश है, हाँ या ना। अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, चाहे लड़ाई हुई है, चाहे ब्रेकअप हुआ है, चाहे सेपरेशन है, सारी सिचुएशन में आपकी रीडिंग चेक कर सकते हो। और अगर आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपके बगैर खुश हैं, क्या उनकी ज़िंदगी मस्त चल रही है, हाँ या ना, तो उसके लिए रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम ओरेकल गाइडेंस ऐड करेंगे आपके लिए गिवन सिचुएशन के लिए। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी कि क्या आपका पर्सन आपके बगैर खुश है, हाँ या ना। अच्छा, इस रीडिंग में हम कार्ड्स भी ऐड करेंगे जस्ट टू नो कि आने वाले टाइम में आप क्या मेजर चेंज देख सकते हो इस रिलेशनशिप में। आई होप कि मुझे याद रहे। सो या लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी कि क्या आपका पर्सन आपके बगैर खुश है, हाँ या ना। एट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands, नाइट ऑफ कप्स। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव सिक्स ऑफ कप्स। आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ में यहाँ पे मुझे लग रहा है, जो पहला कार्ड मैंने देखा ना, तो इट फेल्ट लाइक कि सॉरी, पहला और दूसरा मिलाकर जब देखें अगर हम, एट ऑफ सोर्ड्स और सेवन ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोज किए हुए थे काफ़ी सारे ब्लॉक्स। मैं ये इसलिए नहीं कर सकता, मुझे अभी ये नहीं करना चाहिए, या चाहिए कर सकता वाली सिचुएशन में, जबकि रियलिटी में इफ़ दे वांटेड वो काफ़ी सारा कुछ कर सकते थे। इफ़ दे वांटेड वो एक्शन भी ले सकते थे, इफ़ दे वांटेड तो फिक्स भी कर सकते थे सिचुएशंस, इफ़ दे वांटेड तो अपनी फैमिली को भी परसू कर सकते थे, कन्विंस कर सकते थे टू परसू यू। लेकिन जो इम्पोज किए गए ब्लॉक्स थे इस रिलेशनशिप में इस इंसान की तरफ से खुद के ऊपर, मुझे लगता है कि अब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि ये तो उसने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है। सो बेसिकली, अच्छा अभी पता है कि अभी आई वॉज आउट विद माई सिस्टर, अभी मैंने कुल्हाड़ा वर्ड यूज़ किया। एक्चुअली हम बीच वाली साइड पे जा रहे थे एंड देयर वाज दिस वर्ड गोरा, लाइक गोरा एज इन लाइक गोरे लोग, गोरा, एंड देन देयर वाज लाइक अ वर्ड घोड़ा। So, बैठे बैठे आई वाज लाइक, आई वाज टेलिंग माई सिस्टर कि गोरा घोड़ा, आप इट्स मोर लाइक अ टंग ट्विस्टर और आप नहीं बोल सकते हो। आप भी ट्राई करना है, फिर मुझे बताना कि आपने बोला लाइक गोरा घोड़ा, गोरा घोड़ा। सो इट्स लाइक समथिंग जो आपसे ज़्यादा नहीं बोला जाएगा। खैर, कमिंग बैक टू द सेम सिचुएशन, अभी आ रहा ना मुझे किस बात पर वो याद आया था, बट अब मुझे ये भूल गया कि मैं क्या बात कर रही थी इस पर। वाओ। अच्छा, हाँ कुल्हाड़ा, हाँ कुल्हाड़ा मारा इस पर्सन ने अपने पाँव के ऊपर, और वो चीज़ उससे मुझे लगता है कि अपने आप को ये रियलाइज़ करते हुए उसको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे कुछ खो दिया है या खो देगा अगर अब भी उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। तो मुझे लग रहा है कि एक शिफ्ट, एक चेंज आपके पर्सन के अंदर आने वाला है, जो कि शायद ऑटोमेटिकली अभी जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं तो ऑलरेडी वो एक होता है ना कि आपके अंदर कोई गलती है, आपसे कोई गलती हो रही है या आप गलत हो किसी बात में, आप उसको तभी सुधार सकते हो जब आपको पता हो कि हाँ ये गलत कर रहे हो आप। अगर कोई इशू है, आप इशू को तभी रिजॉल्व करोगे अगर आपको वो इशू लग रहा है। अगर आपको इशू ही नहीं लग रहा तो आप कैसे रिजॉल्व करोगे। सेम गोज़ विद योर पर्सन। मुझे लगता है कि एटलीस्ट अब वो एक्नॉलेज कर रहा है कि उसे कहाँ मिस्टेक हुई है। वो एक्सेप्टेंस टूवर्ड्स कि हाँ ये मिस्टेक मेरे से हुई है, वो इस पर्सन को पुश करेगी कि उसको एक्शन लेना चाहिए, उसको आपकी तरफ कोई स्टेप लेना चाहिए। सो वो कहीं ना कहीं जो इसने अपने खुद के ऊपर ब्लॉक्स लगाए थे और चीज़ों को वैसे नहीं देखा था जैसे कि हैं, शायद पास्ट की पास्ट को लेकर सर्टन वे में एक्ट करना, पास्ट को लेकर सर्टन वे में रिएक्ट करना, पास्ट को लेकर सर्टन वे में लव लाइफ को ना परसू करना। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इसने खुद के ऊपर खुद के ऊपर जुल्म किया, और आपके ऊपर तो हुआ ही, लेकिन खुद के ऊपर भी इस इंसान ने उस सिचुएशन को लेकर रिएक्ट बिहेव करके आपके साथ गलत किया ना। वो रियलाइजेशन तो डेफिनेटली इसको आ रही है। मुझे लगता है कि वो रियलाइजेशन के बाद ये आपकी तरफ स्टेप लेगा। सो कहीं ना कहीं आप बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आते देखोगे। और अगेन
ये पर्सन आपके बगैर खुश डेफिनेटली नहीं है, इसको पता है कि इससे गलती हो गई है और ये डेफिनेटली रिग्रेट कर रहा है। आपके पास आके रिग्रेट करता जो कर रहा है उसको एडमिट करता है, कन्फेस करता है या नहीं करता, लेकिन इसको पता है कि इससे गलती हो गई है और ये उस गलती को सुधारना चाहेगा। सो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्द टेक दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक एक्शन आपकी तरफ, और आपको मैसेज आएगा इस इंसान की तरफ से। मैसेज में हो सकता है कि डायरेक्टली जो है वो प्यार का इजहार ना करे, लेकिन कोई ना कोई बात शुरू ज़रूर करेगा और खाली मैसेज भी नहीं होगा, यानी कि आप डॉट भेज दो या कुछ हाई कर दो, ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ बात ज़रूर करेगा ये पर्सन। और फिर जब आपका रिस्पॉन्स देखेगा उसके बाद ये अपने आप को थोड़ा ओपन करना शुरू करेगा, अपने अपने बिहेवियर को लेकर थोड़ा आपको इसके अंदर चेंज दिखेगा जो कि मस्ट है, और इसको पता है कि वो चेंज इसके अंदर मस्ट है, अदरवाइज वो आपको खो चुका है। सो वो रियलाइजेशन जो है जो इसको हो रही है गिवन सर्कमस्टांसेस में, मुझे लगता है कि वो इस इंसान को डेफिनेटली खुश नहीं रहने दे रही है। उसको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि उसने आपके साथ गलत किया, और अब वो आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए अपने आप को रेडी और प्रिपेयर कर रहा है। और बहुत जल्द, मुझे नहीं लगता कि इसको एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम लगेगा, मुझे लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन इस इंसान से एक हफ्ते के अंदर अंदर डेफिनेटली हो जाएगी, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जो आ रही है। जो कम्युनिकेशन की एनर्जी है, मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आधा हफ्ता से एक हफ्ता, लेकिन एक से मैक्सिमम 2 हफ्ता, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, रीच आउट करेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन आपको कंसील वे में रीच आउट करे। कंसील वे में इस तरह से हो सकता है कि किसी फेक नंबर तो खैर ऑब्वियस नहीं होगा, लेकिन किसी ऐसे नंबर से जो कि शायद आपके पास नहीं हो सकता है उससे रीच आउट करने की कोशिश करे, हो सकता है कि किसी फेक आईडी से रीच आउट करने की कोशिश करे, कुछ इस तरह से कर सकता है, लेकिन ये आपको कम्युनिकेट करने की, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये आपसे बात करके चीज़ें फिक्स करना चाहेगा। अच्छा जी, सो डेफिनेटली आपके बगैर खुश नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। लेट्स सी कि गिवन सर्कमस्टांसेस में जब ये पर्सन आपके पास आता है, क्या आप कर सकते हो, क्या ओरेकल गाइडेंस है आपके लिए इस इंसान के साथ, इस कनेक्शन को लेकर क्या करना चाहिए आपको, किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से एक्ट बिहेव करना चाहिए, क्या ओरेकल गाइडेंस है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। Love endures. Love does not give up or lose faith. Love is hopeful and withstands every situation. So, majority लोगों के लिए मुझे लगता है कि when it comes to this connection, स्पेशली वो लोग जो क्लेम करते हैं कि आप इस इंसान को प्यार करते हो, मुझे लगता है कि हो सकता है कि ऊपर ऊपर से आप कह रहे हो कि आपको नहीं फ़र्क पड़ता इस इंसान का आना ना आना, लेकिन डीप डाउन यू स्टिल होल्डिंग ऑन टू दिस पर्सन। और मुझे नहीं लगता कि आपने टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आप में से मेजॉरिटी ऐसे होंगे जिन्होंने कह के भी मूव ऑन नहीं किया है, कहकर भी आपने अपने आप को इस इंसान के ऊपर जो आपका फेथ है कहीं ना कहीं वो स्टिल अलाइव है इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। और मुझे लगता है कि आपके जो सब्र है इस इंसान को लेकर, जो सिचुएशन आपने डील की है इस इंसान के साथ, उसका फल आपको बहुत ज़्यादा जल्दी मिलने वाला है। और आपने जितना गो थ्रू करना था इस इंसान के साथ, जितनी स्ट्रगल्स देखनी थी वो देख चुके हो। और मुझे लगता है कि आपने एक होता है ना कि आपने अपना व्हाट यू क्लेम, आपने उस क्लेम को पूरा करके दिखाया है हमेशा से। और मुझे लगता है कि अब भी आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो ऐसा फील कर रहे होंगे कि नहीं, आई नीड टू गिव अप, और शायद आप कर भी दो, लेकिन द डिवाइन डजंट वांट यू टू गिव अप ऑन इट। और टू बी ऑनेस्ट, जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप कर भी दोगे तो कहीं ना कहीं आपके दिल में एक होप रहेगी, या एक विश रहेगी, एक डिज़ायर रहेगी कि यही वो पर्सन है। सो वो मुझे लगता है कि लव जो है वो आपका जो जो आप जिससे भागना चाह रहे हो राइट नाउ, जिससे आप अपने आप को दूर रखना चाह रहे हो, वो स्टिल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गिवन सिचुएशन में वर्क कर जाएगा और आपको आपकी विश, आपकी डिज़ायर मिल जाएगी। सो मुझे नहीं लगता कि आप गिव अप करोगे। मेजॉरिटी लोगों के लिए आप सरेंडर कर सकते हो, लेकिन आप गिव अप नहीं करोगे। ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।